कभी कभी ऐसा होता है कि आप चुप रह जाते हो, आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप खुद को संभाल लेते हो और सोचते हो शायद समय के साथ सामने वाला समझ जाएगा। आप खुद को ही सपोर्ट करते हो, कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले पर कोई असर नहीं होता। वो आपको इग्नोर करता रहता है, वो वही हरकतें दोहराता रहता है जो आपको अंदर से धीरे धीरे तोड़ती हैं। और तब दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर मेरी शांति भी काम नहीं कर रही, अगर मेरी समझदारी भी बेअसर है, तो फिर क्या बचाव है, फिर क्या रास्ता है? यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। या तो वो खुद को पूरी तरह खो देते हैं, या फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। लेकिन सच ये है, खामोशी का मतलब कुछ न करना नहीं होता। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी पलायन नहीं होती। खामोशी का असली मतलब होता है सही समय पर सही कदम उठाना। अगर आप सिर्फ चुप हैं लेकिन आपके एक्शंस डर से भरे हुए हैं, अगर आप बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से बेचैन हैं, तो सामने वाला आपकी खामोशी को ताकत नहीं, मजबूरी समझता है। और मजबूरी की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, यह वीडियो बदला लेने के लिए नहीं है, यह वीडियो सामने वाले को सबक सिखाने के लिए भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एक चीज के लिए है, खुद को फिर से मजबूत बनाने के लिए। यहां वो 6 चरण हैं जो तब काम आते हैं जब चुप रहना भी भारी लगने लगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी चरण आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। पार्ट 1, जब खामोशी बेअसर लगने लगे। जब आप चुप रहते हो और फिर भी सामने वाला नहीं बदलता, तो सबसे पहला विचार यही आता है, शायद मेरी खामोशी ही गलत है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हर खामोशी प्रभावशाली नहीं होती और हर शोर बेकार नहीं होता। खामोशी तभी ताकत बनती है जब उसके पीछे आत्मविश्वास हो, स्पष्टता हो और खुद के लिए सम्मान हो। अगर आप चुप हो लेकिन अंदर से डर रहे हो, अगर आप हर पल यही सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, क्या सोच रहा है, तो सामने वाला आपकी खामोशी महसूस ही नहीं करता। उसे यह मजबूरी लगती है, उसे यह निर्भरता लगती है। और यहीं से असली गलती शुरू होती है। लोग सोचते हैं बस बात बंद कर दूंगा तो सामने वाला खुद समझ जाएगा। लेकिन लोग शब्दों से नहीं, बदलाव से समझते हैं। अगर आपकी खामोशी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिर से बोलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी दिशा गलत है। आप चुप तो हैं, लेकिन आपकी जिंदगी वैसी ही है। आप उपलब्ध हो, आप इंतजार में हो, आप उम्मीद में हो, तो सामने वाला क्यों बदलेगा? उसे लगता है यह बस बोल नहीं रहा है, बाकी सब पहले जैसा ही है। खामोशी अपने आप में ताकत नहीं होती। ताकत आती है आपकी दिनचर्या से, आपके मानकों से, आपकी आत्म छवि से। जब तक आपकी पहचान किसी एक इंसान से जुड़ी है, तब तक आपकी खामोशी उसके लिए कोई खतरा नहीं बनती। खतरा तब बनती है जब सामने वाला देखता है कि आपको अब उसकी जरूरत नहीं है। पार्ट 2, जब खामोशी दिखाई देने लगे। इस स्टेज पर अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो चुप तो रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इशारे देते हैं, स्टेटस डालते हैं, अप्रत्यक्ष बातें करते हैं, और यहीं खामोशी की ताकत खत्म हो जाती है। अगर आप सच में चुप हो, तो दिखावा भी बंद होना चाहिए। कोई घोषणा नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक साफ बदलाव, बिना शोर के अपनी जिंदगी संभालना। अब आप अचानक कम उपलब्ध होते हो, आप बिना वजह ऑनलाइन नहीं रहते, आप अपनी प्राथमिकताएं बदलते हो और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। यहीं से सामने वाले के अंदर पहली हलचल शुरू होती है। उसे लगने लगता है कुछ बदल रहा है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसका नियंत्रण खिसकने लगता है। पार्ट 3, जब सामने वाला अंदर से हिलने लगे। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। आप शांत हो, आप अपने काम में लगे हो, आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हो, और सामने वाला बिना किसी लड़ाई के असहज महसूस करने लगता है। आप ड्रामा नहीं कर रहे, आप आरोप नहीं लगा रहे, आप शिकायत नहीं कर रहे, फिर भी उसे बेचैनी हो रही है, क्योंकि उसने आपको ग्रांटेड मान लिया था। और जब कोई इंसान आपको ग्रांटेड मान लेता है, तब आपकी अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चुभती है। अब वह तुलना करने लगता है, पुराना आप और नया आप, और यही तुलना उसके लिए सबसे असहज होती है। पार्ट 4,
जब पावर शिफ्ट हो जाती है इस स्टेज पर आप शायद सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आप जान जाते हो अब डर खत्म हो चुका है। पहले पावर उसके पास थी क्योंकि आप डरते थे, अब डर नहीं है और जिस दिन डर गया उसी दिन पावर शिफ्ट हो गई। अब सामने वाला आपकी बातों से ज्यादा आपकी अनुपस्थिति नोटिस करता है। आप कब नहीं आए, आप कब नहीं बोले, आप कब नहीं रुके, यही सब उसे परेशान करता है। अब वह कहता है तुम बदल गए हो। लेकिन यह आरोप नहीं होता, यह कबूलनामा होता है। पार्ट 5, आखिरी परीक्षा। अब सामने वाला आखिरी कोशिश करता है, कभी बहुत मीठा बनकर, कभी इमोशनल होकर, कभी आपको दोष देकर, लेकिन मकसद एक ही होता है, देखना कि आप अब भी हिलते हो या नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो फिर से खुद को समझाने लगते हैं, फिर से सफाई देने लगते हैं। लेकिन असली ताकत यहां है स्पष्टता बिना स्पष्टीकरण, न लड़ाई, न भाषण, न ड्रामा, बस एक शांत व्यवहार जो सब कुछ साफ कर देता है। पार्ट 6, जब खामोशी आपकी पहचान बन जाती है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो रहे या जाए। आप अब यह नहीं पूछते मैं कहां गलत था, आप पूछते हो क्या यह मेरे मानकों के लायक था। अब आपकी जिंदगी में लोग कम होते हैं लेकिन साफ होते हैं, कम आवाज होती है लेकिन स्पष्टता होती है। अब आप जानते हो हर रिश्ता आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ एक अध्याय होते हैं और अध्याय खत्म होने पर किताब बंद नहीं होती, आगे बढ़ती है। खामोशी का मकसद किसी को सिखाना नहीं था, खामोशी का मकसद आपको बचाना था। और जब आप खुद को बचा लेते हो तो बाकी सब अपने आप साफ हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।